कि महिलाओं का स्वसहायता समूह से जुड़ना क्यों आवश्यक है और इसमें महिलाएं किस प्रकार से सशक्त हो सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। ये जो दीदी का कैफे चिचली ब्लॉक में डला हुआ है, इसमें इन महिलाओं की सहायता नरसिंहपुर स्तर एवं विकास खंड स्तर से हर एक ब्लॉक में एक दीदी का कैफे डलवाया गया है। आज हम जो महिलाओं से बात कराएंगे उनसे आप जानेंगे कि किस प्रकार से समूह से जुड़कर अपनी आजीविका को अच्छा किया जा सकता है। हम गांगई की महिला हैं जिनके द्वारा जो चांदनी चौक समूह बनाया गया है, उसके माध्यम से इनको यह दीदी का कैफे विभागीय सहायता से डलवाया गया है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं और उनको इस आजीविका मिशन के बारे में कहां से पता चला, इनको किस प्रकार से आर्थिक सहायता मिली और महिलाओं को क्यों जुड़ना चाहिए, इन सभी सवालों को लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं। हम आपको मिलवाते हैं गांगई की रहने वाली दुर्गा पाली से, जिनके द्वारा चांदनी चौक नाम से एक स्व सहायता समूह चलाया जाता है। उनसे जानेंगे उनको किस प्रकार से इसमें लाभ है। दीदी, आप अपना पूरा परिचय बताएं, अपने समूह का नाम बताएं। जी, मेरा नाम दुर्गा पाली है, गांगई के रहने वाले हैं, चांदनी चौक से जुड़े। जी, तो आपके समूह में कितने सदस्य हैं? जी, हमारे समूह में 13 सदस्य हैं। तो आपको किस प्रकार से आजीविका के बारे में पता चला, इस संबंध में बताएं। हमारे गांव में वो आरती श्रीवास्तव हैं जी, वो क्या ग्राम सखी हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया, हम लोगों ने समूह बनाया, उसका नाम चांदनी चौक है। 13 महिलाओं ने मिलकर बनाया। पहले हमको 10,000 रुपए चक्र राशि के रूप में मिला 13 महिलाओं को। जी, फिर इसके बाद में हमको 75,000 रुपए ग्राम संगठन से मिला जी, और इसके बाद में हमको 1 लाख रुपए बैंक ने दिया जी, और इसके बाद में 2 लाख रुपए हमको फिर से बैंक ने दिए। जी, जी। तो इनका कहना है कि इनका जो प्रथम लिंकेज है वो 2 बार हो चुका है और उसकी लिमिट 2 लाख रुपए हो चुकी है। इसके अलावा दीदी, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि आपकी जो 13 महिलाएं हैं समूह की, वह इसके अलावा और क्या क्या कार्य कर रही हैं? सब आई हैं, वो सिलाई करती हैं और वो दुर्गा यादव हैं, वो बकरी पालन करती हैं। सावित्री पाली हैं, वो उनके यहाँ पशुपालन है। तुलसा पाली हैं, उनके यहाँ पशुपालन करती हैं। और वो मोना यादव हैं, वो उनके यहाँ सब्जी का व्यापार करती हैं। दुर्गा पाली दीदी का कहीं ना कहीं आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद इनकी जो आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं परिवार से सुधरी है और इन्हीं से जानेंगे कि इनके द्वारा जो दीदी का कैफे संचालित किया जा रहा है, इसमें इनकी दिन की इनकम क्या है और ये जो जब से आजीविका से जुड़ी हैं उनके जो जीवन यापन में क्या फर्क है, ये दीदी हमको बताएंगी। पहले हम प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने जाते थे, उधर हमको 25 रुपए मिलते थे महीने के। और इधर हमने दीदी के से ये दुकान खोली, इधर हमको 1200-1500 रुपए तक की इनकम होती है पर डे की। और इसके अलावा हमारा आज खर्च अच्छे से चलता है। पहले की स्थिति बताएं, आप जब आजीविका मिशन से नहीं जुड़ी थी। जब हमारा परेशान रहते थे घर में, अच्छे से खर्च नहीं चल पाता था, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे। जब से आजीविका से जुड़े हम बहुत अच्छे से हमारा खर्च चलाते, बच्चे पढ़ते लिखते हैं। इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे ही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली शिवानी कौरव, जिनके द्वारा काव्य स्व सहायता समूह चलाया जाता है और यह पुआरिया की रहने वाली है। मेरा नाम शिवानी कौरव है और मैं ग्राम पुआरिया की रहने वाली हूँ और काव्य स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। आजीविका के बारे में आपको कहाँ से पता चला और आप किस प्रकार से जुड़ी? हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रभारी द्वारा भ्रमण किया गया, जिससे हमें स्व सहायता समूह के बारे में प्रेरित किया गया। तभी हम स्व सहायता समूह से जुड़े, जिसमें हम 10 महिलाएं जुड़े हैं और हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। आजीविका मिशन के द्वारा हमें चक्रीय राशि मिली, जिसमें हमने 2 बेड तैयार किए। फिर हमारी मार्केटिंग अच्छी होने लगी तो हमें ग्राम संगठन द्वारा CIF राशि दिलाई गई, जिसमें हमने और वृक्षारोपण का काम शुरू किया और अजोला का काम शुरू किया और पशुपालन का काम शुरू किया। फिर हमें प्रथम लिंकेज बैंक द्वारा कराया गया, जिसमें हमें 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई, जिसमें हमने 8 बेड और तैयार किए। आजीविका मार्ट के द्वारा भी हमारे यहाँ पर ऑर्डर आते हैं
और बागवानी वाले द्वारा पारासर नर्सरी को भी हम सेलिंग करते हैं। हमारे यहाँ पर केचुआ की सेलिंग भी होती है, अजोला की सेलिंग भी होती है, वर्मी कंपोस्ट की भी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा अनुसार जो आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसी महिलाएं जो अपना व्यापार करना चाहती हैं और अपना आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं, ऐसी ही इन दो महिलाओं से हमने आपको मिलवाया और हम इनसे जानेंगे कि ये हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको क्या कहना चाहेंगी। जब से मामा जी ने आजीविका मिशन चलाया है, हमारी आजीविका में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। पहले हमारी आजीविका अच्छी नहीं थी, जब से हम आजीविका मिशन से जुड़े हैं हमारी आजीविका बहुत अच्छी हो गई है, जिसके लिए मैं आजीविका मिशन और मध्य प्रदेश सरकार और मामा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे चिचली ब्लॉक के जो विकास खंड प्रबंधक नीतीश बसेड़िया जी हैं उनसे। वो है आपको बताएंगे कि महिलाएं किस प्रकार से स्व सहायता समूह से जुड़ सकती हैं और अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं नीतीश बसेड़िया जी से। इसके बाद हम आपको मिलवाते हैं नरसिंहपुर जिले की ब्लॉक चिचली के ब्लॉक प्रबंधक नीतीश बसेड़िया जी से, जो हमें बताएंगे कि आजीविका मिशन से महिलाओं का जुड़ना क्यों आवश्यक है, वो किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। और अभी हमने जो दीदी का कैफे कवर किया है उसके विषय में भी हमें नीतीश जी बताएंगे। इसके अलावा महिलाएं किस प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं, आगे जानते हैं हमारे प्रबंधक नीतीश बसेड़िया जी से संपूर्ण जानकारी। सभी को नमस्कार। ब्लॉक प्रबंधक NRLM की तरफ से स्व सहायता समूह में जुड़ने के लिए गरीब परिवार की जो महिलाएं रहती हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित यह योजना है। इसमें शासन की जो योजना है उनसे महिलाओं के द्वारा पूरे परिवार को कैसे लाभ मिल सकता है, जिस संबंध में उनको संगठित किया जाता है। और शासन की जो योजनाएं हैं उनके बच्चों के लिए, उनके पति के लिए और स्वयं महिलाओं के लिए, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, आगे बढ़ सकें। जैसे सिलाई कार्य है और उसके साथ दीदी कैफ़े खुलवाया गया है, कंगन निर्माण है और कई ऐसी गतिविधियां जिनके द्वारा परिवार अपनी आय सर्जन कर सकता है। क्योंकि आज स्व सहायता समूह में महिलाओं की जुड़ाव इसलिए आवश्यक है कि अति गरीब परिवारों को शासन की इन योजनाओं का लाभ सुनने को, जानने को और करने को नहीं मिल पाता है, मगर समूह से जुड़ने से उनमें एक जानकारी प्राप्त होती है उनको, और उसके आधार पर वो आत्मनिर्भर होने की लिए प्रयास करती हैं। साथ ही कुछ बचत एकत्र करती हैं जिससे कि उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं। शासन उनको जब अच्छी बचत एकत्र करते हैं 3 महीने के बाद उनको एक चक्रीय राशि के तौर पर एक सहायता निधि दी जाती है, जिसके आधार पर उनके समूह को थोड़ा सा बल मिल पाता है, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। साथ में जब उनके सहायता समूह अच्छी तरीके से चलते हैं तो उनको एक आजीविका निधि, जिससे कि वो अपना छोटा व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, वो 75,000 से 1 लाख के बीच रहती है। साथ में जब इतनी निधि का उपयोग वे बैंक के द्वारा बार बार करते हैं तो उनका और बैंक का अच्छा जुड़ाव हो जाता है, जिसकी सहायता से बैंक से भी उनको एक राशि ऋण के तौर पर कैश क्रेडिट लिमिट उनकी जारी हो जाती है, जो कि 1 लाख से 6 लाख के बीच रहती है। उसका उपयोग वो अपनी गतिविधि के लिए कर सकते हैं, जैसे बकरी पालन है, कृषि कार्य है या अपना छोटा कोई व्यवसाय, जिसको स्थापित कर महिलाओं को अपनी आजीविका सुदृढ़ करने में बहुत सहयोग प्राप्त होता है। आज लगभग 1200 समूह स्व सहायता समूह चिचली ब्लॉक के अंतर्गत संचालित हैं, जिसमें लगभग 150 से 200 एक्टिविटियां जो हैं संचालित हैं, जो स्वयं महिलाओं के द्वारा खुद सीखकर या उनको सेंट आरसीटी नरसिंहपुर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उसके आधार पर भी उनके द्वारा छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे कार्य
संचालित हैं। मेरा सर आपसे अगला सवाल रहेगा कि जो आजीविका मिशन के माध्यम से जो बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वह सीएससी से संबंधित हो गया या फिर धान खरीदी से संबंधित हो गया, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद ये जो कार्य किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसा कि स्व सहायता समूह आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको छोटी छोटी जो योजनाएं शासन द्वारा संचालित हैं उनमें उनका सहयोग और उनको एक आमदनी का जरिया उपलब्ध कराया जाता है। जिन गांवों में नल जल योजना संचालित है उन गांवों पे नल जल योजना का संरक्षण, संचालन एवं टैक्स वसूली का काम स्व सहायता समूह को एक टेंडर के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें कि नियम शर्तों के आधार पर उनको अनुबंधित किया जाता है। यदि उनके द्वारा किए जा रहे कार्य जिम्मेदारी पूर्व किए जाते हैं तो हर साल उनका अनुबंध बढ़ा दिया जाता है। इसी तारतम्य में स्व सहायता समूह जो अच्छे चल रहे हैं उनके द्वारा राशन दुकान के लिए अप्लाई किया जाता है। वो गांव में राशन वितरण का कार्य करते हैं, जिसमें उसमें स्व सहायता समूह की महिला संचालक नियुक्त की जाती है, उसको एक मानदेय प्राप्त होता है। साथ में आज कई ग्रामों में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जी द्वारा गौशाला निर्माण की गई हैं, जिसमें गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और उनके लिए एक आजीविका उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि गौशाला का पूरा मेंटेनेंस और संरक्षण और 100 गायों का खाना पीना की व्यवस्था और साथ में उसके साथ जो जमीन है उसके कुछ सर्जन जैसे पोषण वाटिका का निर्माण कर उससे भी आमदनी उपलब्ध कराना स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है यह कार्य भी, जिससे कि स्व सहायता समूह को एक अच्छा खासा आमदनी का जरिया बन जाता है। स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन निर्माण कर रहे हैं। साथ में स्व सहायता समूह द्वारा बैग निर्माण है, सिलाई कार्य है और जो पढ़ी लिखी महिलाएं 10वीं 12वीं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको स्व सहायता समूह से एक प्रशिक्षण देकर सेंट आरसीटी नरसिंहपुर के माध्यम से ग्राम में छोटी बैंक सीएससी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें चीचली ब्लॉक के अंतर्गत 30 से 40 महिलाएं आज यह कार्य कर अपनी आजीविका संचालित कर रही हैं। साथ ही सिलाई कार्य से लगभग 200 महिलाएं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी तरीके से अपनी आजीविका चला रही हैं। पर डे 500, 300, 500 रुपए प्रति दिवस उनकी आमदनी सिलाई कार्य से हो रही है। साथ ही हमारे कुछ स्व सहायता समूह, चूंकि गाडरवारा की दाल बहुत प्रसिद्ध है, तो इस क्षेत्र में भी जो उनकी प्रकृति पद्धति से दाल निर्माण का कार्य, हाथ के द्वारा दाल निर्माण का कार्य, बिगर पालिश वाली दाल निर्माण का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में ग्राम पचामा सालिचों का सेक्टर में इस कार्य को स्व सहायता समूह बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहा है, जिसमें प्रति माह 2 से 4 कुंटल हाथ से निर्मित दाल निर्माण करते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा मार्केटिंग और आय का जरिया उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूह एक मंच प्रदान करता है, महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य को एक मंच प्रदान करता है, जहां उनको सहयोग की शासन की आवश्यकता पड़ती है। उनके साथ हर स्थिति में शासन उनके साथ रहता है। साथ ही कुछ महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं बकरी पालन का कार्य करती हैं, उनके लिए एक एफपीओ गठन किया गया है गांगई सेक्टर में, जिसमें कि लगभग 20 से 25 गांव में 25,000 बकरियों के बीच में एक एफपीओ निर्माण किया गया है, जिसको कि नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है और उनकी क्षमतावर्धन एवं उनके विकास के लिए, उनकी आय सर्जन, आय वृद्धि के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में यहाँ पर सेक्टर में कुछ गांव हैं जहाँ पर दुधारू पशुओं की संख्या अधिक है, दूध सप्लाई उतनी उचित नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे खोबा निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो कि गाडरवारा तहसील एवं अन्य जिले में भी यहाँ से खोबा सप्लाई किया जाता है। ग्राम ऊपरी में लगभग 200 महिलाएं इस कार्य को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक करती हैं। उनको पीएफएमएससी के द्वारा खोबा संरक्षण के लिए, स्टोरेज के लिए 40,000 की राशि भी प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन की जितनी भी योजनाएं हैं गरीब परिवार को निचले स्तर तक उनके घर घर तक पहुंचाने का काम स्व सहायता समूह और आजीविका मिशन के द्वारा किया जा रहा है। आज उनके परिवारों में शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, उनको विभिन्न स्किल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण किए जाते हैं। हमारे द्वारा विकासखंड में
सेक्टर में 3-3 माह के अंतर्गत एक रोजगार मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बच्चे 5वीं 8वीं 10वीं पास बच्चे बाहर जाकर डायरेक्ट प्लेसमेंट उनको दिया जाता है। 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी उनको पहले दिवस से ही चालू हो जाती है। यदि उसी क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड है, LIC है, अन्य चीज़ों में भी उनकी भर्ती की जाती है। उनको युवाओं को बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। सर, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जैसे कि आपने बताया कि आजीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त किया जाता है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि महिलाओं का आजीविका से जुड़ना क्यों जरूरी है, और इसके अलावा महिलाएं किस प्रकार से आजीविका से जुड़ सकती हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को पारिवारिक एवं सामाजिक सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके अभाव में महिलाएं अपना परिवार आगे बढ़ाना जरूर चाहती हैं, मगर उनको एक सहारे की, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि स्वसहायता समूह ऐसा संगठन होता है, महिलाओं का संगठन होता है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर अपनी शक्ति को बढ़ाती हैं और शक्ति एवं सहयोग के माध्यम से उनका परिवार विकास कर पाए, जिसके लिए समिति का गठन किया जाता है। समिति में पढ़ी लिखी महिलाएं भी रहती हैं, समझदार महिलाएं रहती हैं और बिगड़ पड़ी भी रहती हैं, तो आपस में एक दूसरे के, इसीलिए इसका नाम स्वयं सहायता समूह बोला जाता है, जिसमें एक दूसरे की सहायता कर वह अपने परिवार को एवं दूसरे के परिवार को बढ़ने में सहयोग देती हैं। आमदनी का जरिया उनका परिवार को स्थिर जभी हो पाएगा जब तक वो आत्मनिर्भर ना बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके अंदर कोई ना कोई स्किल की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई हुनर की ज़रूरत होती है। वो हुनर उनको ग्रामीण परिवेश में मिल पाना संभव नहीं रहता। कहीं ना कहीं उनको रास्ता और एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जो कि उनको आजीविका मिशन और स्वसहायता समूह से संबंध जुड़कर ही प्राप्त हो सकती है। यह योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित और समस्त राज्यों में संचालित है। जैसा कि स्वसहायता समूह गठन और स्वसहायता समूह से जुड़ाव के लिए महिलाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण वह स्वसहायता समूह के अभाव में जीती रहती हैं। आज यह योजना मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम एवं प्रत्येक ब्लॉक में संचालित है। हर ब्लॉक में इसका विकासखंड स्तर पर एक कार्यालय है, जिसको आजीविका मिशन कार्यालय, NRLM कार्यालय बोला जाता है। इस NRLM कार्यालय में विकासखंड प्रबंधक एवं सहायक विकासखंड प्रबंधक होते हैं, जिनके द्वारा उक्त स्वसहायता समूहों को मार्गदर्शन दिया जाता है। जिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो उनके सहयोग के लिए ही ये आजीविका मिशन का गठन किया गया है। आप मात्र आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक का संरक्षण एकत्र कर लें और 12 से 15 महिलाओं के बीच एक स्वसहायता समूह गठन किया जाता है। यह स्वसहायता समूह अपने क्षेत्र की, अपने सहयोग वाली ऐसी महिलाएं जिनके साथ आप जिंदगी भर, जब तक ये स्वसहायता समूह है, जब आपको लगता है कि आपको ये संगठन निर्माण करना चाहिए, तो 12 से 15 महिलाएं आप ये स्वसहायता समूह का गठन कर सकते हैं। 2 इसमें अध्यक्ष सचिव होते हैं, वो इसका बैंक संचालन का कार्य करते हैं, बाकी के समूह सदस्य होते हैं। अब इतने मात्र करने से आपका स्वसहायता समूह बन जाएगा। आपको शासन की योजनाएं, ब्लॉक द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, मनरेगा योजना जो संचालित है, उन सारी योजनाओं से जुड़ाव का एक अवसर प्रदान हो जाएगा। शासन आपको बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है। हमारा सोचना ऐसा रहता है कि गरीब, अति गरीब परिवार की कोई भी महिला इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। हर गांव में जिन महिलाओं के नाम SECC डाटा में है, वो महिलाएं 100% ग्राम पंचायत के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और विकासखंड टीम की सहयोग से इन समस्त महिलाओं को शासन से जोड़ना मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। सभी परिवारों को लखपति की श्रेणी में लाना माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। आप सभी को इसके लिए सहयोग करना होगा। आप सभी के सहयोग से गरीब परिवार
इस योजना से जुड़कर शासन के उद्देश्य को पूर्ति करेगा। धन्यवाद। शासन की जो योजनाएं हैं उनको महिलाओं को लाभ मिलेगा समूह गठित करने के बाद। तो आप सभी से मेरा आवेदन है कि आप आजीविका से जुड़ें और हमारे द्वारा जो जानकारी लाई गई है वह आपको कैसी लगी। जिन महिलाओं को आजीविका मिशन से जुड़ना है वह अपने ब्लॉक के जो NRLM विभाग है उनसे संपर्क कर सकता है या फिर हमसे संपर्क कर सकता है। विभाग द्वारा भी पूर्ण रूप से महिलाओं को सहयोग दिया जाएगा और हमारे द्वारा भी मार्गदर्शन किया जाएगा। अगर कोई महिला किसी भी प्रकार का या फिर कोई व्यक्ति हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो आप वीडियो के कमेंट में जाके हमसे सवाल पूछ सकता है, हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि महिलाओं तक ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।